ग्रो की एप्लीकेशन जो है मैंने ओपन कर ली है। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पर अपना एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ग्रो की एप्लीकेशन जैसे हम पहली बार ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब ग्रो की एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करा जाता है, इसका एक एक ऑप्शन क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, उस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेशल मैं यही बताने वाला हूँ कैसे हम अलग अलग कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, शुरुआत में हमें कैसे शेयर्स में अपने पैसे लगाने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के जो है कंपनियों के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो टॉप मूवर्स टुडे, यहाँ पर आपको कुछ कंपनियों के शेयर्स देखने को मिलेंगे जिनकी प्राइस आज के दिन ऊपर की तरफ गई है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ी है। इसी तरीके से टॉप लूजर्स, यानी कि जिनकी प्राइस आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरी है, वे शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरियाँ है, स्मॉल कैप जो कि छोटी कंपनियाँ हैं, फिर है दोस्तों लार्ज कैप जो कि सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया की, वे शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर है मोस्ट ट्रेडर MTF में पैसा लगाते हैं, उनमें कौन कौन से शेयर्स है, यहाँ पर वे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर टॉप इंट्राडे शेयर्स, यानी कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर शेयर्स वे कौन से हैं, ये शेयर्स यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो है कुछ ETFs देखने को मिल जाएंगे। फिर ग्रो की तरफ से ही आपको कुछ ETF देखने को मिलते हैं और स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमें शुरुआत में किस तरह के शेयर्स में अपने पैसे लगाने चाहिए अगर हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली बार, तो आपको बहुत छोटे अमाउंट से करनी चाहिए। इसके बाद बात करें कि किस तरह के शेयर्स हमें सिलेक्ट करने चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है लार्ज कैप और गेनर्स लूजर्स, आप कोई सा भी जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट ट्रेंड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टॉप बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको वे बड़ी कंपनियों के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया की 100 बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी 100 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसका मतलब है जो इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं वे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इनमें से आपको कोई सी भी अच्छी लग सकती है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आपको कोई सी भी पसंद आ सकती है कंपनी जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक जो है शेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए है। यहाँ पर मैंने जो है दोस्तों टाटा पावर का शेयर ओपन कर लिया है। अब इसकी जो भी प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसका एक दिन का ग्राफ है, एक दिन में इसकी कितनी प्राइस कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसका पिछले 1 महीने का ग्राफ देख सकते हैं, पिछले 1 महीने में इसकी कितनी प्राइस घटी है, कितनी बढ़ी है, वो सारा कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर हमें 6 महीने का भी ग्राफ देखने को मिल जाता है, 6 महीने में कितनी प्राइस घटी है, बढ़ी है, वो सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल का ग्राफ यहाँ पे ओपन करते हैं तो सारी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी कि 1 साल पहले इसकी क्या प्राइस थी, सबसे लो और सबसे हाई क्या प्राइस थी, ये सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो अब बात करें दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर में अपने पैसे लगाते हैं तो वहां से प्रॉफिट बनने में कितना टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पिछले 5 साल का ग्राफ ओपन करना है। अब 5 साल का अगर ग्राफ ओपन करते हैं तो 5 साल में देखने को मिलेगा सबसे कम प्राइस इसकी क्या थी, तो वो आपको देखने को मिलती है 100 रुपये से भी कम, 90 रुपये के आसपास। और पिछले 5 सालों में सबसे हाई प्राइस इसकी रह चुकी है 13 सितंबर 2024 को, जो कि थी 485 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है 5 साल का ग्राफ। अब इसमें आपको देखना क्या है, अगर वो इंडिया की एक बड़ी कंपनी का शेयर है तो आपको देखने को मिलेगा किसी साल तो उसकी प्राइस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, यानी कि बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अगले ही साल या फिर 2-3 साल तक उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, यानी कि किसी साल तो उस शेयर की प्राइस आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी या फिर घटी हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर शेयर्स की प्राइस चलती रहती है, तो कभी तो ये घटती है और कभी ये बढ़ती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से 2 साल में ही मुझे बढ़िया प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक टाइम पहले जो कि थी 21 मार्च 2022 को, जब इसकी एक हाईएस्ट प्राइस थी 270 रुपये के आसपास। फिर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अगले ही साल की 2023 की, तो 2023 में इसकी और घट जाती है प्राइस, जो कि थी 190 रुपये के आसपास। तो आपको देखने को मिलेगा 1 साल तो इसकी प्राइस काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन उससे अगले ही साल इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी घट जाती है। लेकिन फिर आप देखेंगे अगर थोड़ा सा अगर आप और आगे चलते हैं 2024 में, तो यहाँ पर दोबारा से जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि 454 रुपये है। और फिर कुछ महीनों बाद इसकी सबसे एक हाईएस्ट प्राइस होती है 485 रुपये। लेकिन आपको देखने को मिलेगा फिर अगले ही साल 2025 में इसकी जो प्राइस है वो दोबारा से 300 कुछ रुपये पे आ जाती है। तो ये चेंज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट कमाना है किसी भी शेयर से, तो कम से कम आपको 5 से 10 साल की टाइमिंग लेके चलनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप आज किसी भी शेयर में पैसे लगा रहे हैं तो अगले 5 साल तक आपको उसको छेड़ना नहीं है, आपको अपने पास होल्ड करके रखना है, क्योंकि 5 सालों में ही आपको यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का ग्राफ देखेंगे पिछले 5 साल का, तो हमेशा उसका ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो ये तो एक कंपनी का ग्राफ है। अगर मैं कोई दूसरी भी कंपनी यहाँ पर ओपन कर लूँ, जैसे कि यहाँ पर DLF
कंपनी का शेयर है, अगर मैं 1 साल का ग्राफ ओपन करूँ तो आपको डाउन में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं 5 साल का ग्राफ ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ही ग्राफ देखने को मिल जाता है, यानी कि इसकी बढ़ी हुई प्राइस ही देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं कोई और सा शेयर सिलेक्ट करूँ जैसे कि महिंद्रा का, तो 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में भी थोड़ा बढ़ा है 26-25%। अगर हम 5 साल का देखते हैं तो 5 साल में 313% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल से 10 साल तक की आपको टाइमिंग रखनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ से एक बढ़िया प्रॉफिट बनाना है। अब इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई सा भी आप शेयर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाय सेल, तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, MTF, इंट्राडे और डिलीवरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप NSE BSE कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि NSE में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं 10 शेयर यहाँ खरीदना चाहता हूँ, 10 शेयर की प्राइस क्या होगी 3700 कुछ रुपये, वो हमारे सामने आ जाएगी। अगर मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो 37,000 कुछ रुपये मुझे देने होंगे, ये प्राइस हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि मेरे वॉलेट में भी बैलेंस नहीं है। ग्रो के वॉलेट में हमें पहले बैलेंस ऐड करना होगा, फिर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। जब ये फंड आपके वॉलेट में होगा, सिंपल आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपके जो है 10 शेयर इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब भी आपको सेल करना हो कोई सा भी शेयर, तो सेल वाला ऑप्शन साइड में ही है, तो इसको भी आप जो है डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी शेयर आपके पास होंगे, तो यहाँ पर अवेलेबल में भी 0 दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास ये शेयर नहीं है। तो जब भी जैसे कि आपके पास है 10 शेयर, आप इसको बेचना चाहते हैं, 10 आपको इस तरीके से लिखने हैं। सेल का ऑप्शन अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास शेयर है नहीं। तो जब कोई भी कंपनी के शेयर आपके पास होंगे, सेल वाला ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप एक ही क्लिक में किसी भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें आप SIP कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको हर शेयर के नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट स्टॉक SIP, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अमाउंट या फिर क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमाउंट के हिसाब से, जैसे कि 300 कुछ रुपये इसका प्राइस है। हम चाहते हैं कि 500 रुपये महीना की हम इसमें जो है SIP करें, तो 500 रुपये यहाँ पर इस तरीके से हम डाल देंगे। या फिर दोस्तों क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी यानी कि जो भी शेयर की प्राइस चल रही है उतने हमें हर महीने पे करने होंगे। जैसे कि एक क्वांटिटी की प्राइस 400 कुछ रुपये देखने को मिल जाती है, हर महीने की SIP रखना चाहते हैं तो ये ऐसा भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि 500 रुपये में हर महीने इस शेयर में इन्वेस्ट करूँ। और SIP के भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, वीकली और मंथली पर हमें क्लिक करना है। हम महीने की किस डेट को SIP शुरू करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं 12 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। हर महीने की 12 तारीख को ऑटोमेटिक इस शेयर के अंदर हमारी जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट के इस शेयर में इन्वेस्ट हो जाएंगे SIP के जरिए। तो क्रिएट SIP पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, जो कि नीचे की तरफ है, शेयर के अंदर SIP भी शुरू हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर हमें फंड्स को ऐड कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं, 100 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे आपका UPI अकाउंट आ जाएगा, जैसे ही आप ऐड मनी पर क्लिक कर देंगे, गूगल पे, फोनपे के थ्रू यहाँ पर जितना फंड्स चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन पर शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।